एपिसोड 224। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो सोल लॉर्ड डोमेन के हेड क्वार्टर में आ गया था। और यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके यहाँ पर जियो कवेली के 3 बॉडीगार्ड थे ना, उसे तो एविल स्पाइडर ने गुलाम बना लिया है। फाइनली हमारा जान चलता है तो जो एविल स्पाइडर है ना, उससे लड़ने लगता है। लेकिन एविल स्पाइडर चलती है तो हमारी जान की होली फ्लेम को सील कर देती है, इसलिए जान चलता है तो थंडर पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और यहाँ पर थंडर गॉड की सबसे पावरफुल टेक्निक थंडर सन का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से जो एविल स्पाइडर का अटैक है ना, वो डिजॉल्व होने लगता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये थंडर सन अटैक एविल स्पाइडर के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है ना, तो ये सन अटैक चलता है तो सीधा एविल स्पाइडर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब एविल स्पाइडर ये दिखती है कि सन अटैक उसकी ओर ही आ रहा है, तो एविल स्पाइडर चलती है तो यहाँ पर जो 2 रेड किंग थे ना, जो कि मोयान और यूनियन से लड़ रहे थे, उन दोनों को अपने पास बुला लेती है। अब ये तीनों के तीनों मिलकर चलते हैं तो एक पावरफुल हमला बनाते हैं और सन अटैक के ऊपर कर देते हैं। लेकिन हमारी जान का थंडर सन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन तीनों के मिले जुले अटैक को भी डिजोल्व कर देता है और साथ ही साथ सीधा इन तीनों से जाकर टकरा जाता है धड़ाक, जिस वजह से एक धमाका होता है जो कि दिल को दहला देने वाला धमाका था। और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैलती चली जाती है। खासकर इन शक्तियों में बोले जाए तो जब चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल रही थी ना, तो इन बेबों में थंडर शक्ति को साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब जैसे ही इस शक्तियां वगैरह वहां से गायब होती है ना, तो हमें एविल स्पाइडर और दोनों रेड किंग कॉन्ग को बताया जाता है, जो कि असल में सामने थे ही नहीं। उनका तो वहां से नाम निशानी मिट गया था। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जिसकी हालत ज्यादा तो खराब नहीं हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट उसने अपनी 70% शक्तियां खत्म कर दी थी। अब हमारा जान यहाँ पर राहत की सांस ले ही रहा होता है, तभी अचानक सामने से एक धुंधली आफ्टर इमेज प्रकट होने लगती है। और ये आफ्टर इमेज होती है एविल 7 गॉड की। अब जैसे ये आफ्टर इमेज प्रकट होती है ना, तो वो जान की ओर घूर घूर कर देखने लगती है। हमारा जान चलता है तो वो भी धुंधली बोला जाए तो ना के बराबर दिखने वाली 7 एविल गॉड की आफ्टर इमेज को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि जो 7 एविल गॉड है ना, वो फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए उसे आफ्टर इमेज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब तक वो यहाँ पर आएगा ना 1-2 दिन बाद, जब तक तो वो पूरी तरीके से रिकवर भी कर चुका होगा, तो वो इसको भी देख ही लेगा। इसलिए हमारा जान 7 एविल गॉड से डरता नहीं है। अब यहीं 7 एविल गॉड भी समझ जाता है कि फिलहाल के लिए उसकी यहाँ पर बॉडी नहीं है, इसलिए वो जान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तो और यहाँ पर उसकी जो लड़ने वाली आफ्टर इमेज थी ना, वो तो जान ने पहले ही यहाँ पर आते ही खत्म कर दी थी, तो शायद वो यहाँ पर जान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए 7 एविल गॉड चलता है तो जान को धमकी देने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी होली फ्लेम को सप्रेस होने के बाद भी एविल स्पाइडर को मार दोगे। कोई नहीं, भले ही एविल स्पाइडर ने मेरे प्लानों को खत्म कर दिया है, या फिर बोला जाए तो कुछ समय के लिए विफल कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द सजा देने के लिए आऊंगा। अब भाई साहब यह कहती है एविल 7 गॉड की आफ्टर इमेज चलती है तो गायब हो जाती है। अब इतने में हमें उसी लड़की को बताया जाता है, दिल वाली लड़की को बताया जाता है, जो कि हमारे जान की होली फ्लेम को सप्रेस कर रही होती है। अब जैसे ये लड़की एविल स्पाइडर को यहाँ पर मरता हुआ दिखती है और इसके दिमाग पर जो भी जादू टोना किया गया था ना एविल स्पाइडर की ओर से, उसे अपने दिमाग से हटता हुआ दिखती है, तो ये दोबारा से अपने सेंसरों में वापस आ जाती है। बोला जाए तो सब कुछ इसे याद आ जाता है कि किस तरीके से एविल रेस उसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जो लड़की चलती है तो जो जान के दिल के ऊपर इसने जो जादू टोना या फिर सील वगैरह चढ़ाई थी ना, उन सीलों को हटा देती है। साथ ही साथ जान को अपने दिल के बारे में एक राज भी बता देती है कि जब भी अगर अब हमारी जनजाति या फिर हमारे लोग तुम्हारे दिल पर सील चढ़ाए ना और होली फ्लेम को सप्रेस करें, तो तुम इस तरीके से दोबारा से अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब हमारा जान सामने वाली लड़की को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो अब शायद उसे ऐसी लड़कियों दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और तो और अगर अब एविल रेस के लोग दोबारा से इस प्रकार की लड़की को अपने लिए यूज करेंगे ना, तो वो उसके ऊपर तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि कोई भी ऐसी लड़की जो कि दिल का जादू टोना जानती हो, तो उससे बाहर कैसे निकलना है। हमारी जान को ये बात समझ में आ गया था। अब इसके बाद ये लड़की चलती है तो ये भी यहाँ से गायब हो जाती है और अपना गृह है ना, या फिर बोला जाए तो अपने लोग रहती है ना, वहाँ की निकल जाती है, क्योंकि अब ये एविल रेस से आजाद हो चुकी थी। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका था। जान चलता है तो तुरंत यूरो और मोयान के पास पहुंचता है और उन्हें भी इस बारे में बता देता है कि अगर कोई भी ऐसी लड़की जो तुम्हारे दिल को सप्रेस कर रही है, तो उस प्रकार के सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। हमारे जान चलता है तो ये तरीका मोयान और यूनियन को बता देता है। यूनियन भी हैरान हो जाती है, यूनियन से ज्यादा मोयान हैरान हो जाती है, क्योंकि मोयान पहले 1-2 बार ऐसे सिचुएशन में फंस गई थी। इसलिए अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इतने में यहाँ पर हाउनेर भी आ जाती है, और जब हाउनेर यहाँ पर आती है ना, तो वो पहले से 50
50% रिकवर होती है। हमारा जान चलता है तो अब हाउनेर से बात करते करते जो अपनी दोनों बीवियों को यहाँ पर हमारा जान लाया था ना, उनका परिचय हाउनेर से करा देता है। हाउनेर भी हैरान हो जाती है कि भला जान ने 2 लड़कियों से शादी कर ली। हाउनेर चलती है तो जान को कोसने लगती है कि तुमने शादी कर ली और हमें भी नहीं बुलाया। हमारा जान चलता है तो हाउनेर से कह देता है कि टेंशन मत लो, एक बार एक प्रॉब्लम खत्म हो जाने दो, उसके बाद एक मैं बहुत ही बड़ी पार्टी रखूंगा जिसमें तुम्हें विशेष तौर पर इनवाइट करूंगा। अब जब जान एक कहता है ना तो यहाँ पर सभी मुस्कुराने लगती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 3 बंदों को और बताया जाता है जो कि एवरेस्ट के कंट्रोल में थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बंदा और था जो कि एवरेस्ट के कंट्रोल में था। अब हमारा जान चलता है तो तीनों बंदों को देखने लगता है। वो देखता है कि तीनों बंदे अभी भी एबल स्पाइडर के कंट्रोल में हैं, लेकिन जो एबल स्पाइडर है ना वो तो मर चुकी है। फिर भी इनकी ऊपर एवरेस्ट की शक्तियां हैं, लेकिन चूंकि अब एबल स्पाइडर मर चुकी है तो शायद समय के साथ ही शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और जो तीनों के तीनों बंदे हैं ना ये दोबारा से अपने होश में आ जाएंगे। इसलिए बोला जाए तो या फिर हो सकता है कि इससे भी कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एबल स्पाइडर ने कहा था कि अगर कल तक इन्हें मैं होश में नहीं लाई ना तो ये हमेशा हमेशा के लिए एबल रेस में मिल जाएंगे। इसलिए जान सोच रहा था कि भला वो क्या करे। इतने में यहाँ पर मोयान चलती है तो आगे बढ़ती है और अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल कर कुछ पता लगा लेती है और वो समझ जाती है कि ये लोग मरेंगे तो नहीं। जान चलता है तो रात की सांस लेने लगता है। मोयान चलती है तो कुछ बताती है कि ये शायद इतनी जल्दी होश में नहीं आ पाएंगे, हमें होश में लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर मोयान एक कहती है ना तो मोयान और कुछ हमारे जान को बता देती है कि जो घोस्ट वर्ल्ड है ना वहाँ पर बीच में हमें एक जड़ी बूटी मिलेगी और वहाँ से बोले जाए तो उस जड़ी बूटी के सहारे से हमें से दोबारा से होश में ला सकती है। अब जान मोयान की बात समझ जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान चलता है तो फाइनली जो ली सोल डोमेन है ना उनकी मदद के लिए निकल जाता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि जो ली सोल डोमेन है ना कहीं वो भी खतरे में है। इसलिए हमारे जान ली सोल डोमेन की ओर निकल जाता है। हालांकि यहाँ से जाने से पहले जो हाउनेर है ना उससे हमारे जान पूछता है कि सोल लॉर्ड कहाँ पर चले गए, और वहीं हाउनेर चलती है तो वो हमारे जान को बताने लगती है कि जो सोल लॉर्ड है ना वो फिलहाल के लिए अपनी नई नई जर्नी पर गए हैं ताकि उन्हें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सके और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। और तो और अभी तक वो एकदम सुरक्षित हैं क्योंकि वो सोल लॉर्ड डोमेन का जो टोकन है ना वो हमको देकर गए हैं और उस टोकन पर उनकी सील एकदम अभी भी सुरक्षित तरीके से चढ़ी हुई है, इसलिए वो फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। अब जब जान हाउनेर की बात सुनता है ना तो जान समझ जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि ली सोल डोमेन के लिए निकल चुका था और हमारे जान के साथ 10,000 लोग ली सोल डोमेन की ओर जा रहे थे, क्योंकि जो हाउनेर है ना उसने एक सेना की टुकड़ी जान के साथ ली सोल डोमेन के लिए रवाना कर दी थी ताकि ली सोल डोमेन को सुरक्षा दी जा सके। अब ये सेना थी ना इसमें ज्यादा पावरफुल बंदे नहीं थे। डाउ जान के 5 स्टार से 9 स्टार के बीच ही थे अधिकतर बंदे, सिर्फ कुछ ही बंदे थे जो कि रिकार्नेशन लेवल पर थे। अब फाइनली इन सभी के साथ हमारे जान चलता है तो ली सोल डोमेन की ओर रवाना हो जाता है। और अब यहाँ से एक थोड़ी स्टोरी तितर बितर है, बोले जाए तो अलग अलग जगह के अलग अलग सीन बताए गए हैं। और अगर मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हो कि भाई स्टोरी में अचानक लड़ाई कैसे आ रही है, स्टोरी में से अचानक जान कहाँ पर गायब हो गया या फिर ये लड़की कौन आ गई, तो वो आप कंफ्यूजन हो सकते हो। इसलिए अपन जान के हिसाब से ही स्टोरी को चलाएंगे, ठीक है। मतलब कि जान जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ की स्टोरी अपन कवर करते चलेंगे और फिर बाद में जहाँ पर भी जान जा रहा है ना तो फिर मैं वो भी बाद में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा कि भाई कुछ समय पहले यहाँ पर ऐसा हुआ था और फिर अब यहाँ पर जान आ गया तो अब ये ऐसा चल रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें अलग अलग 5-6 जगहों का सीन बताया जाता है, जिनमें से सबसे पहले हमें ली सोल डोमेन का सीन बताया जाता है जहाँ पर 4 बुड्ढे एक जगह बैठे हुए थे और वो बातचीत कर रहे थे कि जो कीपे है ना वो फिलहाल के लिए सुरक्षित जगह पर ट्रेनिंग कर रही है और उनके साथ वो एक और लड़की है। लेकिन अगर वहाँ पर सोल बोला जाए तो एबल 7 गॉड ने अटैक किया ना तो शायद कीपे और उनका बॉडी गार्ड उस 7 एबल गॉड से न जीत पाए, इसलिए हमें भी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और अगर यहाँ पर हमारा जान होता ना तो इस लड़की को पहचान लेता, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हुआ थी जो कि एक असल में बेटर फॉर्मेशन मास्टर थी। जैसे कि हमारा जान फॉर्मेशन बनाता है ना वैसे ये लड़की ने भी ली सोल डोमेन है ना उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बना रखा था। हालांकि इसकी पावर रिकार्नेशन लेवल की 2 स्टार पर थी, लेकिन ये जो फॉर्मेशन बनाती थी ना वो एकदम अमेजिंग प्रकार के फॉर्मेशन बनाती थी और इसी फॉर्मेशन की वजह से अभी तक जो ली सोल डोमेन है ना वो एकदम सुरक्षित था। और तो और ये लड़की चलती है तो यहाँ पर 4 बुड्ढों से कहने लग गया कि अगर वो 7 एबल गॉड भी यहाँ पर आ गया ना तो वो इतनी जल्दी मेरे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता। हालांकि ये फॉर्मेशन टूट सकता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, इसलिए हमें और भी ज्यादा सुरक्षा को बढ़ाना होगा और लगातार मैं मेरे फॉर्मेशन को भी स्ट्रॉन्ग करती जा रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 7 एबल गॉड है ना वो कोई बड़ा प्लान कर रहा है, तभी शायद वो पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आ रहा।
ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब जब ये लड़की कहती है ना तो चारों के चारों बुड्ढे हाँ में सिर हिलाते हैं और ये भी कुछ सोचने लगते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक दो जगह का सीन और बताया जाता है, जिनमें से सबसे पहले हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि कह रहा होता है कि एक बार अगर तुमने इस दरवाजे को तोड़ दिया ना तो मैं तुम्हें वो रास्ता बता दूंगा जिसके सहारे से तुम डार्क नाइट वर्ल्ड में जा सकते हो। अब जब सामने वाला बंदा ये सुनता है ना तो ये हमें सिर हिला देता है। मतलब कि ऐसे 8-10 जगह के सीन बताए गए हैं कि 10,000 गोस्ट पवेलियन बुक कैसा है और जो हमारी जान की दो टुकड़ी थी ना वो अलग अलग क्या कर रही हैं। खैर कुछ आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जान को बताया जाता है जो कि लीसोल डोमेन का जो बॉर्डर है ना यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर लाने में हमारी जान की एक लड़के ने मदद की थी। अब पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की, लेकिन एक लड़के ने मदद की थी जो कि हाउडेन ने विशेष तौर पर हमारी जान के साथ भेजा था ताकि वो सुरक्षित एकदम लीसोल डोमेन के बॉर्डर तक पहुंच सके। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो उसके पास जो एक सन अटैक था ना बोला जाए टेक्निक उसमें हलचल होने लगती है और तो और हमारी जान के अंदर जो थंडर शक्तियां है ना उनमें भी हलचल होने लगती है। अब जब हमारा जान अपने शरीर में ऐसा हलचल होता हुआ दिखता है ना तो जान समझ जाता है कि उसके पास जो थंडर लॉर्ड के थोड़े बहुत इग्रेडिएंट्स है ना शायद थंडर लॉर्ड पर कोई मुसीबत आ गई है, इसलिए शायद ये मेरे इग्रेडिएंट्स तितर बितर नाच रहे हैं। हमारा जान चलता है तो यूनियन और मोयान को यह कहकर कि तुम दोनों एक साथ रहना और यहाँ पर हाउडेन ने हमें भेजा है ना जिन लोगों के साथ उन लोगों के साथ मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाओ। अब जैसी यूनियन जान की बात सुनती है ना तो वो जान से कुछ कहने वाली होती है, तभी जान चलता है तो अचानक यहाँ से गायब भी हो जाता है। बोला जाए तो तेजी से जो लीसोल डोमेन है ना उसकी ओर चला जाता है। अब यूनियन चलती है तो इन सभी लोगों के साथ जो कि 10,000 से भी ज्यादा थे एक दिशा में आगे बढ़ जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि तेजी से जो लीसोल डोमेन है ना वहाँ पर पहुंच चुका था। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो जान देखता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है, लेकिन जान चलता है तो इस फॉर्मेशन के अंदर ही घुस जाता है। हालांकि इस बात की खबर जो हुआ है ना उसे पता चल जाती है, लेकिन हुआ समझ जाती है कि शायद कोई ह्यूमन ही है इसलिए वो अंदर घुस पाया। हुआ चलती है तो थोड़ा बहुत ये भी समझ जाती है कि शायद इस बंदे से वो पहले मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए हुआ बहुत ही दूर थी इसलिए वो जान को इतनी अच्छी तरीके से नहीं देख पाती। अब जान चलता है तो जैसे इस फॉर्मेशन के अंदर एंट्री लेता है ना तो जान एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाता है जिस दिशा से उसे कीपे और थंडर लॉर्ड की शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एकदम घनघोर काला धुआं फैला हुआ था और इस काले धुएं से लगातार हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। अब इतने में हमें सामने एक और सिल्वर कलर के फॉर्मेशन को बताया जाता है जिसके अंदर कीपे और एक लड़की जो कि थंडर लॉर्ड थी वो बैठी हुई थी और अपनी ट्रेनिंग को लगातार कंटिन्यू कर रही थी। अब यहाँ पर मैं तुम्हें साइड की बातें बता देता हूँ कि भाई जो थंडर लॉर्ड है ना वो पहले एवेड्रिस के हाथों से मारी गई थी, लेकिन उनके जो इग्रेडिएंट्स है ना वो कीपी को मिल गए थे और कीपी की मदद से वो दोबारा से जिंदा हो गई थी और फिलहाल के लिए रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। और जो कीपी है ना उसकी पावर भी रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार के पीक पर आ गई थी और वो दोनों की दोनों जो फॉर्मेशन बना हुआ है ना उसके अंदर ट्रेनिंग कर रही थी ताकि अपनी अपनी पावर को रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार पर ले जाया जा सके। लेकिन इतने में यहाँ पर जो काला कोरा है ना वो प्रकट होने लगता है और यहाँ पर इस काले कोरे के अंदर से जोर जोर से हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है। अब इतने में इस काले कोरे से आवाज आती है कि थंडर लॉर्ड मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोबारा से जिंदा हो चुकी हो। तुम्हें तो आज से 10,000 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तुम्हारे जो प्लान थे ना वो कामयाब हो चुकी हैं, इसलिए तुम शायद जिंदा हो चुकी हो। जो भी है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा यहाँ पर, और इस बार इस प्रकार से खत्म करूंगा कि तुम दोबारा से जिंदा हो ही ना सको। अब यहाँ पर जब थंडर लॉर्ड सामने वाले कोरे से ऐसी आवाज सुनती है ना तो थंडर लॉर्ड चलती है तो वो भी गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम आधे भूतिया इंसान जो कि ना ही मरे हुए हो और ना ही जिंदा हो, तुम इस तरीके से मुझसे बात करने की हिम्मत कर सकते हो। अगर मैं अपनी फुल पावर में होती ना तो तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे सामने आ सको। और हाँ वैसे तो इस स्टोरी को मैं स्किप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा जान आने वाला है ना इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, मतलब कि आपको समझा रहा हूँ। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थंडर लॉर्ड चलती हैं तो कीपी से कह देती हैं कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करो और रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंचो जब तक मैं इसे संभालती हूँ। अब जब यहाँ पर जब कीपे अपनी टीचर थंडर लॉर्ड की बात सुनती है ना तो वो थंडर लॉर्ड से कह देती है कि नहीं टीचर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करो और 6 स्टार पर पहुंचो, मैं जब तक इन लोगों को संभालती हूँ। अब जैसी कीपी कहती है ना तो कीपी चलती है तो फॉर्मेशन से बाहर आ जाती है। अब इतने में हमें यहीं पर सामने धुंध को बताया जाता है जिसके अंदर से बोला जाए तो काले कलर की धुएं को बताया जाता है जिसके अंदर से
एक बंदा जो कि हाफ एबल गॉड था वो बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही हाफ एबल गॉड बाहर निकल कर आता है ना तो जी कीपे के सामने खड़ा हो जाता है। अब इतने में जो काला कोरा था ना उससे एक बार और आवाज आती है कि ओ थंडर लॉर्ड तुम अभी भी छुप रही हो क्या, तुम सामने नहीं आओगी। अब जैसे ही इस काले कलर के कोहरे से दोबारा से ऐसी आवाज आती है ना तो इतने में यहाँ पर कीपे की भी आवाज गूंजने लगती है कि क्या बकवास है, मैं हूं ना तुम दोनों से यहाँ पर लड़ने के लिए, तो भला तुम उनको परेशान क्यों कर रहे हो। अब जैसे ही कीपे यहाँ पर एक कहती है ना तो जो 7 एबल गॉड था ना वो अपने जूनियर बोला जाए तो हाफ एबल गॉड से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, इस लड़की को खत्म कर दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। अब यहाँ पर जब हाफ एबल गॉड अपने 7 एबल गॉड की बात सुनता है ना तो वो कीपे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जब कीपे अपने ऊपर हमला होता हुआ देखती है ना तो कीपे चलती है तो वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और जो हाफ एबल गॉड का पहला अटैक है ना उसे डिजोल्व कर देती है। अब जब यहाँ पर हाफ एबल गॉड ये देखता है कि सामने वाली लड़की ने उसके अटैक को डिजोल्व कर दिया है तो हाफ एबल गॉड समझ जाता है कि सामने जो लड़की है ना कीपे वो भी शायद उसकी पावर की है, इसलिए यहाँ पर अब हाफ एबल गॉड चलता है तो वो यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि अगर थंडर लॉर्ड अपनी पावर को रिकवर कर लिया ना तो शायद हमेशा यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पर हाफ एबल गॉड चलता है तो कीपे पर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब कीपे सामने से अटैक आता हुआ दिखती है ना तो कीपे भी अपनी थंडर शक्तियों को एक्टिवेट कर सामने अटैक को डिजोल्व करने वाली होती है। तभी अचानक यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है और पलक झपकते ही जो सामने हाफ एबल गॉड का अटैक है ना उसे डिजोल्व कर देता है। अब जैसे हाफ एबल गॉड का अटैक डिजोल्व होता है ना तो वो कहने लगता है कि कौन है जो मेरे फटे में टांग अड़ाने के लिए आ गया। इतने में अब यहाँ पर हमारी जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे कीपे जान को देखती है ना तो वो एक पल के लिए तो ब्लैंक रह जाती है, लेकिन फिर दूसरे पल ही वो कहने लगती है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जियो कबीले के मेंबर हमेशा दूसरों का दिल तोड़ते रहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे मदद लेना नहीं चाहती। अब जब यहाँ पर कीपे कहती है ना तो हमारा जान थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि भाई मैंने किसका दिल तोड़ दिया और भला ये सामने वाली लड़की मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही है। लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान समझ जाते हैं कि भाई कीपे का दिल बोला जाए तो कीपे मुझसे शादी करना चाहती थी और जो थंडर गॉड है ना वो जियो कबीले के एक मेंबर से प्यार करती थी, लेकिन जियो कबीले की मेंबर ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए शायद सामने एक कीपे कह रही है। अब जब हमारा जान कीपे को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान भी कीपे से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता बोला जाए तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब जब कीपे जान की बात सुनती है ना तो वो गुस्सा हो जाती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। अब जब जान कीपे को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई मैं ली सोल डोमेन को बचाने के लिए आया हूँ और ये लड़की ली सोल डोमेन की होने वाली लीडर मुझसे ही ऐसा कह रही है। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि शायद कीपे गुस्से में है, इसलिए हमारा जान मुस्कुराते हुए कीपे से कहने लगता है कि सुनो लड़की, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया बल्कि जो घोस्ट वर्ल्ड है ना उसे बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी हेवनली अलायंस का संबंध घोस्ट वर्ल्ड से बहुत ही अच्छा है और घोस्ट वर्ल्ड कहीं ना कहीं मेरा दोस्त है हेवनली अलायंस का, और घोस्ट वर्ल्ड में तुम्हारा ली सोल डोमेन भी आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ली सोल डोमेन को बचाने के लिए आया हूँ, मेरा तुमसे कोई भी संबंध नहीं है। अब हमारा जान जब ये कहता है ना तो कीपे कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो एकदम सही कह रही है कि भाई एबल रेस के साथ एक साथ सभी को लड़ना है, इसलिए कीपे भी कुछ भी नहीं कह पाती। अब हमारा जान चलता है तो कीपे से कह देता है कि तुम फिलहाल के लिए ऐसा करो, जो यहाँ पर हाफ एबल गॉड है ना उसे संभालो, मैं जब तक यहाँ पर जो 7 एबल गॉड है ना उसे निपटाने की व्यवस्था करता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान कहता है ना तो कीपे भी बड़ी मुश्किल से हाँ में सिर हिलाती थी कि ठीक है, अगर तुम मदद करना चाहते हो ना तो कर सकते हो। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ से फाइनली थोड़ा सा दूर चला जाता है जो काला कोरा है ना उसके सामने, और यहाँ पर जो हाफ एबल गॉड है ना उसके सामने कीपे आकर खड़ी हो जाती है। अब जब कीपे ये दिखती है कि सामने हाफ एबल गॉड अब पूरी तरीके से उसे लड़ने के लिए तैयार है तो कीपे भी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। कीपे चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती उसके हाथों में एक अम्ब्रेला प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये अम्ब्रेला प्रकट होता है ना और हाफ एबल गॉड इस अम्ब्रेला को दिखता है तो उसकी थोड़ी सी श्रीपिट्टी गुल हो जाती है कि ये तो घोस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 वेपन गॉड अम्ब्रेला है, ये भला इस लड़की के पास कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पर हाफ गॉड समझ जाता है कि ये लड़की है ना ये थंडर लॉर्ड की स्टूडेंट है और शायद थंडर लॉर्ड ने ही इस लड़की को ये वेपन दे दिया होगा। अब यहाँ पर हाफ एबल गॉड ये तो समझ जाता है कि वो किसी भी कीमत पर सामने वाली लड़की से नहीं जीत सकता, इसलिए वो 7 एबल गॉड की ओर देखता है। अब जब 7 एबल गॉड कीपे के हाथों में अम्ब्रेला दिखता है ना तो वो हाफ एबल गॉड से कह देता है कि तुम फिलहाल साइड में हट जाओ, मुझे इस लड़की से फाइट करनी पड़ेगी। अब हमारा जान जब 7 एबल गॉड को ऐसा करता हुआ दिखता है ना कि भाई वो अब यहाँ पर बोला जाए तो 7 एबल गॉड अब हाफ एबल गॉड को कीपे से फाइट नहीं करने देगा बल्कि वो खुद ही कीपे से फाइट करेगा, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन जान समझ जाता है कि
अब शायद उसे साइड में हटना पड़ेगा, इसलिए जान चलता है तो थोड़ा सा साइड में हट जाता है और कीपे और सेवन एविल गॉड के फाइट को देखने लगता है। अब इतने में यहाँ पर कीपे जैसी अम्ब्रेला को एक्टिवेट करती है ना, जो चारों तरफ एकदम थंडर पावर चहकने लगती है। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि जान से कह रहा होता है कि जान क्या तुम्हें कीपे की मदद नहीं करनी चाहिए। अब जब हमारा जान इस लड़की की बात सुनता है ना, तो वो इस लड़की से मजाकिया तौर पर कहने लगता है कि कीपे उसने तो मुझसे मना कर दिया है कि उसे उसके बीच में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। अब जब ये लड़की जान की बात सुनती है ना, तो ये भी जान से कुछ भी नहीं कह पाती। अब इतने में दोबारा से कीपे को बताया जाता है जो कि अपने वेपन को एक्टिवेट कर चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर थंडर शक्तियां चल रही होती हैं। अब इतने में यहाँ पर कीपे चलती है तो अपने अम्ब्रेला के अटैकों को एक्टिवेट करने लगती है और पलक झपकती यहाँ पर कीपे चलती है तो फर्स्ट अटैक द अम्ब्रेला थंडर, दूसरा अटैक अर्थ हेवन थंडर, तीसरा अटैक थंडर अम्ब्रेला डांसिंग, चौथा अटैक जीवन को खींच लेने वाला अम्ब्रेला। बोले जाए तो ये हिंदी में नाम है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही कीपे के चारों अटैक थंडर बोले जाए तो सेवन एविल गॉड की ओर आगे बढ़ते हैं ना, तो सेवन एविल गॉड चलता है तो मुस्कुराने लगता है चारों अटैकों को देखकर और अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही सामने चार दीवारें प्रकट होती हैं। अब जैसे ये चार दीवारें प्रकट होती है ना, तो यहाँ पर सेवन एविल गॉड चलता है तो एक अटैक और बनाता है। बोले जाए तो आगे तो सेवन मतलब कि अपने सामने चार दीवारें खड़ी कर देता है, जो कि असल में चार वॉरियर होती हैं जो कि ली सोल डोमेन के ही होते हैं, जिन्हें की सेवन एविल गॉड कंट्रोल कर रहा था। साथ ही साथ सेवन एविल गॉड चलता है तो हाथ की सील बदलता है और सील बदलती एक वॉरियर और प्रकट होता है जो कि कीपे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब कीपे की जो थंडर अम्ब्रेला वाले चारों के चारों अटैक चलते हैं तो जो चार बंदे सामने खड़े हुए थे ना, जो कि ली सोल डोमेन के ही थे, चारों से टकरा जाते हैं, जिस वजह से वो चारों के चारों बंदे चलते हैं तो मारे जाते हैं। लेकिन एक बंदा जो कि सेवन एविल गॉड के कंट्रोल में था ना, वो बंदा चलता है तो तेजी से कीपे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि कीपे शायद सामने वाले बंदे को नहीं रोक पाएगी क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी अम्ब्रेला वाले अटैकों में इस्तेमाल कर दिया है, तो हमारा जान चलता है तो वो 2-3 कदम आगे बढ़ाता है और हमारे जान के पास जो पानी वाली शक्तियां है ना, उन्हें कीपे के सामने प्रकट कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जो सेवन एविल गॉड का अटैक है ना, वो सीधा हमारे जान ने जो पानी वाला डिफेंस बनाया था ना, उससे टकराता है। लेकिन हमारे जान का पानी वाला डिफेंस चलता है तो सेवन एविल गॉड के अटैक को रोक देता है। अब इतने में हमें सेवन एविल गॉड को बताया जाता है, जो कि थोड़ा सा हैरान हो जाता है हमारी जान को उसके अटैक को इतनी आसानी से रोकता हुआ देखकर। लेकिन इतने में सेवन एविल गॉड को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत एक पल भी यहाँ पर नहीं बिताता, तुरंत की तुरंत यहाँ पर से अपने सारे लोगों को लेकर गायब हो जाता है। अब जैसे ही सेवन एविल गॉड गायब होता है ना, और हमारे जान सेवन एविल गॉड को यहाँ पर भागता हुआ देखता है, खासकर कीपे सेवन एविल गॉड को यहाँ से भागते हुए देखती है, तो फिर वो दूसरे पल ही समझ जाती है कि शायद उसकी जो टीचर है ना, वो रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुकी हैं। तभी शायद जो सेवन एविल गॉड है ना, वो यहाँ से भाग चुका है। अब जैसी कीपे ये दिखती है कि उसकी टीचर जाग चुकी हैं और ब्रेक थ्रू कर चुकी हैं, तो वो तुरंत जान की ओर दिखती है और जान से कहने लगती है कि जान तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर मेरी टीचर ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना, तो वो तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अब जब हमारे जान कीपे की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है। हमारे जान यहाँ से भागता नहीं है क्योंकि आज उसे ये जानना था कि आखिरकार थंडर गॉड उसके जियो कबीले से इतनी नफरत क्यों करती थी और भला वो जियो कबीले के हर मेंबर से अपना बदला क्यों लेना चाहती थी। इसलिए जान चलता है तो यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि कीपे से कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि थंडर गॉड मुझे मारेंगी तो तुम मुझे बचाने के लिए आती हो या फिर नहीं। अब जब कीपे जान की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ी मन में गुस्सा हो जाती है कि बंदा मैं इसे यहाँ से बचाने के लिए भगा रही हूँ और ये उल्टा मुझसे कह रहा है कि तुम मुझे बचाने के लिए आना जब तुम्हारी टीचर मुझ पर हमला करने के लिए आए। कीपे चलती है तो जान की बातें सुनकर ऐसे मुंह फेर लेती है कि अगर तुम मेरी टीचर के हाथों से मरना चाहते हो ना, तो मर जाओ, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जब हमारे जान कीपे की हरकत के बारे में बोले जाए तो ऐसा दिखता है कि कीपे इस तरीके से उसके साथ बर्ताव कर रही है, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है। अब जब कीपे हमारे जान को मुस्कुराता हुआ देखती है ना, तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और एकदम अपना मुंह ही फेर लेती है कि मरना चाहते हो तो मर जाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जब हमारा जान कीपे को ऐसा मुंह फेरता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर एकदम जोर से हंसी आ जाती है और वो धड़ाका मार के हंस जाता है, जिस वजह से कीपे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। मतलब कि यार किसी किसी बात को इतना डिटेल्स में लिखा रहता है, सॉरी मतलब कि लिखा जाता है कि भाई साहब उसे पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आता है। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर थंडर लॉर्ड को बताया जाता है, थंडर गॉड को बताया जाता है, जो कि आसमान में प्रकट हो जाती है। अब जैसी थंडर गॉड प्रकट होती है ना और वो जान को देखती है, तो जान को अपने ऊपर सप्रेशन महसूस होने लगता है। जान चलता है तो थंडर गॉड से कहने लगता है कि भला आप मुझे सप्रेस क्यों कर रही हैं। अब यहाँ पर थंडर गॉड चलती है तो
जान से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से है, या फिर बोला जाए तो तुम्हारी क्लैन की वजह से। पता है मेरे थंडर क्लैन को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तुम्हें पता है कि वो बेकार सा इंसान उसने मेरे साथ क्या किया था। अब जब जॉन थंडर गॉड की ऐसी बातें सुनता है ना, तो जॉन थंडर गॉड से पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। अब जब थंडर गॉड जॉन की बात सुनती है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यार कभी कभी मैं कुछ गलत शब्द कह देता हूँ, मतलब कि अभी मैंने कह दिया था गुस्सा की जगह किस्सा, तो वो आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाया करो। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम सही नाम वगैरह लिए जाएं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में निकल जाता है और फिर मुझे बाद में पता चलता है कि भाई यहाँ पर मैंने गलत नाम ले दिया था। खैर नहीं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप आपके भाई को क्षमा करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थंडर गॉड चलती है तो हमारी जान पर और भी ज्यादा सप्रेशन पावर डालने लगती है, जिस वजह से हमारा जान घुटनों के भर आने लगता है। अब इतने में यहाँ पर कीपे जब ये देखती है कि जान को प्रॉब्लम हो रही है, तो कीपे चलती है तो अपनी टीचर को समझाने लगती है कि टीचर ये तो मात्र जियो कबीले का एक मेंबर है और इस लड़की की उसमें कोई भी गलती नहीं है जो कि जियो कबीले ने आपके साथ किया था। अब जब यहाँ पर थंडर गॉड अपनी स्टूडेंट को ऐसा कहता हुआ देखती है ना, तो थंडर गॉड चलती है तो कीपे से कह देती है कि तुम साइड में हट जाओ और कीपे को यहाँ से दूर हटा देती है। फिलहाल के लिए ये मामला मेरे और जान के बीच है, इसलिए मैं इसे सुलझा दूंगी। आज मैं इसे खत्म कर दूंगी ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अब जैसे ही थंडर गॉड एक कहती है ना, और इतने में हमारा जान जब ये देखता है कि थंडर गॉड ने कीपे को एकदम साइड में हटा दिया है और उसे सप्रेस कर दिया है ताकि कीपे बीच में ना बोल सके, तो हमारा जान भी गुस्सा हो जाता है। जान चलता है तो तुरंत अपने घुटनों के बाहर आ जाता है, बोले जाए तो दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपनी साथों के साथ होली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही थंडर गॉड जान को ऐसा करता हुआ देखती है और खासकर सातों के साथों होली फ्लेम को बाहर निकालता हुआ देखती है, तो यहाँ पर थंडर गॉड कहीं ना कहीं समझ जाती है कि जान को सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो तो जान अभी तक अपने मन से सप्रेस हो रहा था, इसलिए शायद वो उसे सप्रेस कर पा रही थी। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो भी थंडर गॉड से कहने लगता है कि अच्छा तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे लास्ट बार फाइट करना चाहूंगा। अब जब हमारे जान एक कहता है ना, तो जो थंडर गॉड है ना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि सामने वाले बंदे को मैं यहाँ से भगाना चाहती हूँ, लेकिन ये बंदा मुझसे यहाँ पर लड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए थंडर गॉड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इतने में थंडर गॉड चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। अब जब हमारा जान थंडर गॉड को ऐसा कहता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो उल्टा थंडर गॉड से और भी ज्यादा बहस करने लगता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिरकार तुम जियो कबीले से इतना क्यों चिढ़ती हो। अब जब थंडर गॉड जान की बात सुनती है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इतने में हमें कीपे को बताया जाता है, जो कि थंडर गॉड को और भी ज्यादा गुस्सा होता हुआ देख रही होती है। कीपे यहाँ से चलती है तो हिल नहीं पा रही होती है, क्योंकि थंडर गॉड ने उसे सप्रेस कर रखा होता है। कीपे यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि मैं इस जान के बच्चे को यहाँ से बचाकर भगाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो खुद ही मर रहा है। अब इतने में थंडर गॉड चलती है तो उसका गुस्सा फूट जाता है और जान ने जो अभी तक अपनी होली फ्लेम बाहर निकाली थी ना, थंडर गॉड चलती है तो उन होली फ्लेमों को भी सप्रेस कर देती है। अब यहाँ पर थंडर गॉड चलती है तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम्हारी जियो कबीले की वजह से मेरे थंडर फैमिली के 1800 लोग मारे गए थे, और तो और तुम्हारे जियो कबीले के एक बुड्ढा है ना जिसका नाम जियो टियान मी था, उसने मेरे साथ धोखा दे दिया, बोला जाए तो मेरे साथ धोखा कर दिया। और जब हमारी शादी होने वाली थी उस समय वो किसी और लड़की के साथ था। अब जब हमारे जान थंडर गॉड की बात सुनता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि जियो कबीला कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए थंडर गॉड जो 1800 लोगों वाली बात कह रही है ना, वो तो एकदम गलत है। हो सकता है कि एवरेस्ट का इसमें कुछ हाथ हो। और रही दूसरी बात कि थंडर गॉड को मेरी जियो कबीले के एक बुड्ढे ने धोखा दे दिया, तो हमारे जान सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई धोखा दे दे मेरा जियो कबीला वाला। अब भाई साहब मैं यहाँ पर बता दूं कि ये बात आपको अब अगली वीडियो में जानने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब स्वयं गोल्डन ड्रैगन प्रकट होंगे और वो दोनों इन दोनों का मामला शांत करवाएंगे। खैर को नहीं, वीडियो लॉन्ग है इसलिए टारगेट वगैरह भी करवा देना। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।